नमस्कार दोस्तों। मैं आप सबके साथ आज एक अलग टॉपिक पर आप कह सकते हैं कुछ बातें करूंगा। और विषय जो रहेगा टॉपिक पे बात करने का या जो कंसेप्ट रहेगा वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के बेस पे रहेगा। तो पहले मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से उस चार्ट के ऊपर मैं कुछ बातें आपसे डिस्कस करूंगा और बाद में उनका मैं सम अप जो करूंगा वो न्यूमरोलॉजी से करूंगा। तो जैसे कि आप इस वीडियो में ये टॉपिक के साथ फोटो देख रहे हैं, ये अमिताभ बच्चन जी के चार्ट से संबंधित ही एनालिसिस होगा। बट हम ये सब मालूम है कि वो 1968 या अराउंड 69 आप कह सकते हैं। अगर 69 में उनकी पिक्चर्स रिलीज हुई हैं तो 68 में उन्होंने अपना एक्टिंग का करियर शुरू किया होगा। अगर उन्होंने उस टाइम पे जब एक्टिंग का करियर शुरू किया होगा तो उस टाइम पे कौन सा प्लेनेट उनको बहुत एक्टिवली रिजल्ट दे रहा होगा। तो दोस्तों, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैंने दशा निकाली या चेक किया, वहां पर जुपिटर में गुरु का पीरियड चल रहा था, यानी कि 69 से लेके 1971 तक। इसी प्रकार अगर उनके प्रोफेशन में दोबारा कोई स्टार्टिंग या दोबारा कोई ब्रेक या वो पॉलिटिक्स का जो उनका पीरियड रहा वो 1984 से लेके और 1987 के बीच का पीरियड रहा, और वहां पर सैटर्न और राहु की दशा चल रही थी। सैटर्न और राहु की दशा पॉलिटिक्स में जातक को इंटरेस्ट कराता है। जुपिटर और राहु वो कैरियर की तरफ या कैरियर की सोचने की तरफ का काम कराने की ओर अग्रसर करता है। सैटर्न और राहु पॉलिटिक्स या कैरियर में ब्रेक की बात कह सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन की बात कह सकते हैं। फिर दोबारा से जैसे ही मैं ये दशा महादशा के संदर्भ में जब जब राहु का अंतर आया है उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो उसके बाद उनका जब पीरियड आया मरकरी में राहु, अब मरकरी में जब राहु आया तो उनका दोबारा क्या चेंज हुआ वो मैं इस चार्ट के द्वारा आपसे वो चीजें कुछ डिस्कस करके बताना चाहता हूँ। देखिए, जब इनका मरकरी में राहु पीरियड आया तो मैंने ये चार्ट जो एनालिसिस के लिए लिया है, एरिया लिया है, वो है कि कौन बनेगा करोड़पति सन 2000 में। 3 जुलाई 3 जुलाई 2000 में पहली बार टीवी के ऊपर आया। तो वहां पर देखिए मरकरी और राहु का पीरियड था। हाँ, उसके बाद अभी जो प्रेजेंटली चल रहा है वो वीनस में राहु का पीरियड चल रहा है। वीनस में राहु का पीरियड जब चल रहा है तो अभी जो उनका 80th ईयर जो उन्होंने कंप्लीट किया है, मैं वैदिक के हिसाब से अभी ये मानूंगा कि उनका 81 ईयर स्टार्ट हो गया, रनिंग ईयर। लेकिन अगर हम देखें कि 80 साल उन्होंने कंप्लीट किए हैं तो नो डाउट 81वां साल ही चलेगा। लेकिन इस चार्ट को देखने के लिए जो मैंने जब ये दिखा रहे थे या यूट्यूब पे या टीवी पे जो क्लिप चलते हैं उस चार्ट को देखने के लिए मैंने एक अलग रूप से कोशिश की, स्टडी की। उसी को डिस्कस करने के लिए मैं आपसे ये चार्ट एनालिसिस डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, इनके चार्ट में शुक्र मंगल बुध वक्री होके सूर्य के साथ अष्टम भाव में बैठा है। अष्टम भाव को आप सडन इवेंट्स कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं। इन प्लैनेट्स का सिग्निफिकेंस यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन जब इनका 3 जुलाई 2000 को जिस दिन इनका पहले दिन टीवी पर एपिसोड रिलीज हुआ उस दिन मंगल सूर्य और बुध वक्री और शुक्र के साथ बुध की राशि में, उनके लगन कुंडली की भी अगर हम बात करें, ये बुध की राशि में बैठे हैं और उस दिन ये गोचर के ग्रह भी बुध की राशि में ही बैठे हुए थे। ये एक संजोग की बात ही है कि आप देखेंगे कि भी कभी भी किसी के जीवन में कोई बड़ी इवेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, और था भी क्या, ये क्विज टाइप का था, एक नॉलेज बेस्ड शो जिसके ऊपर वो क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन
हिडन रहते हैं पार्टिसिपेंट्स के सामने, और जो वो बताते हैं तो उनका आंसर उसी हिसाब से वो निकलता है क्वेश्चन टर्मिनल में या डेस्कटॉप पे या आप कह लीजिए मॉनिटर पे, वहां पर उनको दिखता है। तो ये आपको एक रीजन दिखेगा। अब मेरा दूसरा बात इसमें ये है बताने का कि मरकरी में राहु जब एक्टिवेट हुआ, ये शायद पहला शो था जिसमें उन्होंने फ्रेंच कट के साथ हुआ है, और फ्रेंच कट में आने के साथ इसी टाइम पे उनकी एक पिक्चर अक्ष, जो कि स्टार्ट हुई थी शूटिंग और उसकी जो 2001 में वो रिलीज हुई, तो तब से वो कंटिन्यूअसली उनकी राहु राहु एक फ्रेंच बियर्ड को या फ्रेंच कट टाइप की जो दाढ़ी को भी इंडिकेट करता है, इनका वो पीरियड वहां से एक्टिवेट हुआ। और यहाँ पर आप चार्ट में भी देखेंगे इनका जो राहु है वो जुपिटर के ऊपर है। मैं हमेशा कहता हूँ राहु जब एक्सॉल्टेड हो, राहु अपनी राशि में बैठा हो या राहु चंद्र की राशि में हो, तो जातक को हमेशा अच्छे रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर एक चीज इस चार्ट के द्वारा हमें पता चली कि मरकरी और राहु के पीरियड में क्यों उन्होंने टेलीविजन नेटवर्क के ऊपर क्वेश्चन आंसर का सेशन एक ग्लैमरस वे में एक नई जर्नी स्टार्ट की। चलिए, ये तो एक स्टार्ट हो गई। अब एक दोबारा मैं आपको एक इसका ब्यूटी बताता हूँ। ये आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो खुद उनके चार्ट के ऊपर ट्रांजिट लगा सकते हैं। अब इनका प्रेजेंटली वीनस में राहु का पीरियड चल रहा है, और इसी पीरियड के अंदर जब इस चार्ट को दोबारा उनके गोचर में लगाएंगे, आपको वही प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन में दोबारा फिर दिखाई देंगे। वीनस अभी जो है मरकरी, वीनस, सन, और यहाँ पर वापिस मार्स ट्राइन में, और वो भी सैटर्न के साथ संबंध बना रहा है, और सामने से बिल्कुल जुपिटर देख रहे हैं। देखिए, सन के ऊपर सन है, वीनस के ऊपर वीनस है। तो ये चार्ट बनाने का मैंने ये जो फोटो भी लगाया हुआ है, इस शो में ये दोनों ही उनके आए थे एज ए होस्ट, एज ए को होस्ट, या एक एज ए ट्रिब्यूट जो वो चैनल का रहता है, जैसे प्लेटफॉर्म करते हैं। तो ये देखिए कि वो उस दिन आए क्यों थे। तो इससे आपको गोचर देखने में बहुत आसानी रहेगी, गोचर समझने में बहुत आसानी रहेगी। देखिए, इनका अभी 81 ईयर स्टार्ट हो गया है, और वीनस में अभी राहु चल रहा है 2024 तक। इस चार्ट में बहुत सारी सडन इवेंट्स के साथ साथ कुछ चीजें ऐसी और भी होंगी जो इनकी लाइफ को अभी थोड़ा सा दिक्कत दे सकती है। मैंने उसके बारे में कोई बात नहीं करता, कोई प्रिडिक्शन नहीं देनी, लेकिन ये चीज जब इन्होंने 81 ईयर स्टार्ट हो गया, अभी राहु का राहु से ट्राइन में कंसेप्ट बन रहा है, और जैसे ही जुपिटर भी यहाँ से वक्री होके हटके और मई में यहाँ पर आएगा, तो अगेन कोई लाइफ की सडन इवेंट्स ये एक्टिवेटेड हो जाएगी। या आप कह सकते हैं कि 2023 में इनको अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो ये दोस्तों मेरा यहाँ पर सिर्फ यहाँ बताने का था कि भी सूर्य से हम ऋगुनंदी नाड़ी में, या आप कह लीजिए ज्योतिष में, सूर्य से पुत्र का कारक भी हम लेते हैं, स्टेटस का भी लेते हैं, मान सम्मान प्रसिद्धि का भी लेते हैं, और शुक्र से हम पत्नी का कारक लेते हैं। जब सूर्य और शुक्र डायरेक्ट सूर्य और शुक्र पे आए, और उन्होंने सामने से गुरु जब गोचर में क्योंकि जा रहा है तो अपनी राशि में, और वो गोचर का गुरु नेटल चार्ट के गुरु से भी पंचम का संबंध बना रहा है, तो इसने एक्टिवेटेड किया एक लार्ज स्केल पे, एक ग्लैमर के रूप में, ड्यू टू राहु की प्रेजेंसी। सब लोगों ने इनके जन्मदिन को सेलिब्रेट की फॉर्म में, एक लाइव टेलीकास्ट की फॉर्म में एक सीरियल को देखा। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि कैसे राहु से इनको चीजें मिली, और कब सैटर्न और राहु के पीरियड में इनको डिफिकल्टी भी आई। दोबारा जब वीनस और राहु के पीरियड का जो लास्ट का फेज रहेगा,
उसमें भी इनको संभल के रहना चाहिए। अब यही चीज अगर हमें देखनी हो कभी भी एज ए एस्ट्रोलॉजी के छात्र के रूप में आप कह लीजिए, या एस्ट्रोलॉजी के एज ए प्रैक्टिशनर कह लीजिए, तो मैं आपको यहाँ पर वो न्यूमरोलॉजी से भी कुछ बातें बताना चाहता हूँ। देखिए, न्यूमरोलॉजिकली ये जो दशा लिखी है ये वैदिक दशा से टोटली डिफरेंट है। और जब इनका ये शो आया था तो यहाँ पर भी ये कौन बनेगा करोड़पति जब शो आया था तो इनकी मरकरी की महादशा चल रही थी और प्रेजेंटली इनकी शनि की महादशा चल रही है। अब इनके देखिए मरकरी अगर दशा न्यूमरोलॉजी से देखेंगे तो मरकरी की महादशा उसमें 5 नंबर डायरेक्ट मिसिंग है। हाँ, इनको 5 नंबर मिल रहा है तो किस रूप से मिल रहा है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी किसी और वीडियो में। सिमिलरली इनका 6 नंबर मिसिंग है। 6 नंबर की लाइफ में कैसे एक्टिवेटेड है वो भी एक बात का विषय है, लेकिन मैंने यहाँ बताया कि इनके पास इन न्यूमरोलॉजी के लिए अगर हमें स्टडी करना हो तो मरकरी की महादशा का 5 मिसिंग है, शुक्र की महादशा का 6 मिसिंग है, उसके बाद अगर केतु की दशा महादशा आएगी तो 7 नंबर मिसिंग है, और अभी आप देखेंगे सैटर्न की चल रही है तो भी 8 नंबर मिसिंग है। लेकिन इनकी लाइफ की जो प्रोग्रेस है इस स्टेज में ये सारी की सारी शुक्र बुध शुक्र केतु और शनि में वापस खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए? सिर्फ और सिर्फ उन नंबर्स को, उन उन ग्रहों की या उन नंबर्स की महादशा, उनके प्लैनेट्स के स्वामी की महादशा को उन्होंने अपनी लाइफ में एक्टिवेटेड रखा। जब मरकरी आई तो मरकरी को एक्टिवेट रखा, जब वीनस आया वीनस को एक्टिवेटेड रखा, और जब केतु आया केतु को एक्टिवेटेड रखा, और अभी फिलहाल इनकी 2015 से सैटर्न की चल रही है और सैटर्न प्लैनेट को एक्टिवेटेड रखा। किस फॉर्म में रखा? ये एक न्यूमरोलॉजी के कोर्स का पार्ट है। अगर आप न्यूमरोलॉजी और वैदिक से ये चार्ट की जो मैंने कुछ बारीकी वाली बातें कही हैं अगर हटके लगी हो और चैनल्स पर जहां पर डाटा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो का लिंक भी आगे फॉरवर्ड कीजिए, और आप चाहें तो हमारे जो आने वाले कोर्स हैं, चाहे वो भृगुनंदी नाड़ी का है, चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी का है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी का है, चाहे पर्सन कुंडली और गुण मिलान का है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर आप लोगों से अनुरोध करते हुए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में वीडियो फॉरवर्ड करें और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। जय श्री राम।